गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर्वेइंग सब्जेक्ट। सर्वेइंग सब्जेक्ट में हम लोग क्या टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे थे? प्लेन टेबल सर्वेइंग। तो प्लेन टेबल सर्वेइंग के हम यहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे कि एसएससी जेईई में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे प्लेन टेबल सर्वेइंग में, ताकि हमें ये एनालिसिस हो जाए कि हम कैसे स्टडी चल रही हम लोग की एंड क्या क्या टॉपिक्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज के इस क्लास में हम यहाँ पे एसएससी जेईई क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर में किस प्रकार का ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चंस, हम टॉपिक क्या है हमारा? प्लेन टेबल सर्वेइंग। तो हम किस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं? प्लेन टेबल सर्वेइंग के टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि प्लेन टेबल सर्वेइंग से जनरली कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं। ठीक है, इससे हमें ये एनालिसिस हो जाएगा कि 2025 में हमारे लिए जो है प्लेन टेबल सर्वेइंग कितना इंपॉर्टेंट है एंड किन के सब्जेक्ट में हमें फोकस करना चाहिए। जैसे कि हम एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के लिए बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ स्टेशन। क्वेश्चंस पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ स्टेशन। तो स्टेशंस के लोकेशंस को डिटरमाइन करने के लिए ऑक्यूपाइड बाय द प्लेन टेबल कौन से मेथड्स का यूज़ करती हैं। क्वेश्चंस हम एक बार और अच्छे से पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ स्टेशन ऑक्यूपाइड बाय द प्लेन टेबल। ऑक्यूपाइड बाय द प्लेन टेबल, तो चार यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है बाय इंटरसेक्शन एंड रेडिएशन मेथड। ऑप्शन नंबर 1 है क्या? इंटरसेक्शन और रेडिएशन मेथड। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? इंटरसेक्शन मेथड। एंड ऑप्शन नंबर 3 इज द रेडिएशन मेथड। एंड ऑप्शन नंबर 4 इज द 2 पॉइंट प्रॉब्लम मेथड। तो ये चारों ऑप्शंस में हमारे लिए करेक्ट आंसर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ स्टेशन ऑक्यूपाइड बाय द प्लेन टेबल। ठीक है, कि प्लेन टेबल को ऑक्यूपाइड करने के लिए हमारे लिए कौन सा ऑप्शंस करेक्ट होगा? बहुत इंटरसेक्शन एंड रेडिएशन, या फिर इंटरसेक्शन मेथड, या फिर रेडिएशन मेथड, या फिर 2 पॉइंट प्रॉब्लम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास? 2 पॉइंट प्रॉब्लम इज द करेक्ट आंसर। 2 पॉइंट प्रॉब्लम अभी हमने पढ़ी नहीं है, नेक्स्ट क्लास जो होने वाली है प्लेन टेबल सर्वेइंग में। अभी तक हमने क्या क्या मेथड पढ़ लिए थे प्लेन टेबल सर्वेइंग में? फर्स्ट हमने यहाँ पे क्या देखा था? रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड भी हमारी कंप्लीट हो गई है। रेडिएशन मेथड कंप्लीट हो गई है। सेकंड हमने ट्रेवर्सिंग मेथड के लिए बात किए थे, ट्रेवर्सिंग मेथड। तो ट्रेवर्सिंग मेथड भी हमने इसको पढ़ लिए, ये भी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं? इंटरसेक्शन मेथड। इंटरसेक्शन मेथड, तो इंटरसेक्शन मेथड भी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट 4 हम बात करेंगे किसके लिए? रिसेक्शन मेथड। तो रिसेक्शन मेथड में हम डिस्कस करेंगे 2 पॉइंट प्रॉब्लम एंड 3 पॉइंट प्रॉब्लम मेथड्स के बारे में। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चंस क्या पूछा हुआ है एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ स्टेशन ऑक्यूपाइड बाय द प्लेन टेबल। तो ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है बोथ इंटरसेक्शन एंड रेडिएशन। ऑप्शन नंबर 2 is the intersection method, 3rd is the radiation method and 4th is the 2 point problem। तो ऑप्शन नंबर 4 is the correct answer, 2 point problem। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए अगर हम बात करें तो which of the following error is most likely to occur? Which of the following error is most likely to occur in the plane table surveying? प्लेन टेबल सर्वेइंग में कौन सा यहाँ पे मोस्ट लाइकली एरर अकर करेगा? तो विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज मोस्ट लाइकली टू अकर इन द प्लेन टेबल सर्वेइंग? ऑप्शन यहाँ पे 4 दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन इज द एरर इन साइटिंग, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है एरर इन ओरिएंटेशन, एंड थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है एरर इन लेबलिंग, एंड फोर्थ इज द एरर इन मेजरमेंट। एरर इज मोस्ट लाइकली टू अकर इन प्लेन टेबल सर्वेइंग। तो कौन सा एरर मोस्ट लाइकली अकर करेगा? क्या साइटिंग, ओरिएंटेशन, लेबलिंग या मेजरमेंट? तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? एरर इन ओरिएंटेशन इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट डिस्कस किए थे कि लोकेशन ऑफ स्टेशन को डिटरमाइन करने के लिए हम कौन सी मेथड्स का यूज़ करते हैं, तो 2 पॉइंट प्रॉब्लम। नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किए थे कि एरर इज़ मोस्ट लाइकली टू अकर, कौन सा एरर प्लेन टेबल सर्वेइंग में ज़्यादा अकर करता है, तो एरर्स इन ओरिएंटेशन।
हमने ये भी डिस्कस किए थे कि मेथड्स ऑफ ओरिएंटेशन के लिए हम यहाँ पे कौन कौन सी मेथड्स का यूज़ करते हैं। बाय कंपास के थ्रू मेथड्स को फाइंड आउट किया जाता है एंड बाय बैक ओरिएंटेशंस परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द प्लम्बिंग फॉर्क। प्लम्बिंग फॉर्क का पर्पस क्या है इन प्लेन टेबल सर्वेइंग में। क्वेश्चंस आप लोग ध्यान से समझना कि कैसे फ्रेम हुए हैं। सिंपल सा पूछा हुआ है कि एरर इज़ मोस्ट लाइकली टू अकर। सिंपल सा आंसर होगा एरर इन ओरिएंटेशन। नेक्स्ट कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्लम्बिंग फॉर्क। प्लम्बिंग फॉर्क का फंक्शन पूछा हुआ है प्लेन टेबल सर्वेइंग में। यूज्ड फॉर सेंटरिंग के लिए, नेक्स्ट यूज्ड फॉर लेवलिंग द प्लेन टेबल एंड नेक्स्ट यूज्ड फॉर ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन टेबल एंड फोर्थ पूछा हुआ है कि यूज्ड फॉर साइटिंग द ऑब्जेक्ट। अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा प्लम्बिंग फॉर्क के लिए? यूज फॉर सेंटरिंग ऑफ प्लेन टेबल होगा, लेवलिंग या फिर साइटिंग या फिर ओरिएंटेशन। तो अभी हमने क्या डिस्कस किए थे यहाँ पे कि ओरिएंटेशन किसके थ्रू किया जाता है? कंपास के थ्रू। प्लेन टेबल को ओरिएंट करवाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कंपास का यूज़ करते हैं। लेबलिंग के लिए अगर हम बात करें तो लेबलिंग द प्लेन टेबल के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? लेबल ट्यूब का। तो हम चारों ऑप्शंस को ही डिटेल्स में समझ लेते हैं। ओरिएंटेशंस के लिए किसका यूज़ किया जाता है? ओरिएंटेशन का फंक्शन क्या है? कंपास। प्लेन टेबल को ओरिएंट करवाने के लिए हम कंपास का यूज़ करते हैं। लेबलिंग के लिए हम लेबल ट्यूब का यूज़ करते हैं। लेबलिंग के लिए किसका यूज़ किया जाता है? लेबल ट्यूब का यूज़ किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट साइटिंग द ऑब्जेक्ट। साइटिंग एंड प्लॉटिंग के लिए हम यहाँ पे प्लेन टेबल सर्वेइंग का यूज़ करते हैं। तो साइटिंग के लिए अगर हम बात करें तो साइटिंग के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? PTS का, प्लेन टेबल सर्वेइंग का यूज़ किया जाता है। ठीक है, प्लेन टेबल सर्वेइंग। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे सेंटरिंग के लिए बात करें तो सेंटरिंग के लिए यू फॉर प्लम्बिंग फॉर्क या फिर प्लम बॉब का यूज़ किया जाता है। तो सेंटरिंग के लिए हम डिस्कस करें कि यूज्ड फॉर सेंटरिंग ऑफ प्लेन टेबल। सेंटरिंग के लिए किसका यूज़ किया जाता है? यू फॉर्क और प्लम्बिंग फॉर्क, यू फॉर्क, प्लम्बिंग फॉर्क और प्लम बॉब। तो किसका यूज़ करते हैं हम सेंटरिंग के लिए? यू फॉर्क, प्लम्बिंग फॉर्क और प्लम बॉब का यूज़ करते हैं। और लेबलिंग के लिए लेबल ट्यूब का एंड साइटिंग के लिए हम यहाँ पे किसका यूज़ करते हैं? PTS का एंड ओरिएंटेशन के लिए कंपास का यूज़ किया जाता है। तो प्लम्बिंग फॉर्क का फंक्शन क्या है? यूज्ड फॉर सेंटरिंग ऑफ प्लेन टेबल। कंप्लीट। एरर इज मोस्ट लाइकली अकर, इज मोस्ट लाइकली टू अकर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एरर इन ओरिएंटेशन। ये तीनों ही क्वेश्चंस क्या है? प्रीवियस ईयर में पूछे हुए। नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या पूछा हुआ है। अभी तक हमने सर्वेइंग में क्या क्या पढ़ लिए हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जैसे हम यहाँ पे SSC JEE 2025 के लिए बात करें, SSC JEE 2025, तो SSC JEE 2025 आज 22 अगस्त फ्राइडे 22 अगस्त 2025 फ्राइडे डेट है। आज से अगर हम काउंट करें तो पूरा ये 9 अगस्त के 9 डेज़ एंड सितंबर के 30 डेज़, तो टोटल इसमें 39 डेज़ रिमेनिंग बचे हुए हैं। ठीक है, SSC JEE के लिए। और जो एग्ज़ाम डेट है इसकी SSC JEE की, ये 27 और 31 अक्टूबर, 27 से 31 अक्टूबर के बीच में एग्ज़ाम होने वाला है SSC JEE का। नेक्स्ट हम यहाँ पे सब इंजीनियर के लिए बात करें तो सब इंजीनियर का एग्ज़ाम कब है आपका? ये होने वाला है जनवरी 2026 में। तो मतलब आपके पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर 4 मंथ रिमेनिंग बचे हुए हैं। 120 डेज़, ओनली 120 दिन है SSC सब इंजीनियर के लिए। और SSC JEE के लिए बात करें तो 27 से 31 अक्टूबर के बीच में ये एग्ज़ाम होना है, मतलब ओनली 40 डेज़ रिमेनिंग बचे हुए हैं, जिसमें आपको टेक्निकल भी कवर करना है। टेक्निकल में आपको सारे सब्जेक्ट और नॉन टेक्निकल में GK, जनरल नॉलेज, GS और जनरल अवेयरनेस। GK, GS एंड GA, जनरल अवेयरनेस, तीनों चीज़ें
प्लस इसमें आपको रीजनिंग भी पढ़ना है, रीजनिंग। टेक्निकल नॉन टेक में आपको जीके, जीएस, जीए एंड रीजनिंग, ये चीज़ें आपको कवर करनी है पूरे 40 डेज में, ठीक है। अब हम यहाँ पे आगे के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। आगे और क्या क्वेश्चंस पूछे हुए हैं तो हम उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या पूछा हुआ है कि प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग, कि जैसा कि अगर हम यहाँ पे प्लेन टेबल सर्वेइंग के लिए बात करें तो साइटिंग एंड प्लॉटिंग दोनों की को ही ऑब्जर्व करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्लेन टेबल सर्वे का। और हमने क्या देखा था कि दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर इक्वेटोरियल रीजन एंड सुटेबल फॉर बैड वेदर कंडीशंस के लिए सुटेबल है। ये इन मेथड्स के बारे में हमने बात किए थे जो इसकी रेंज लाया करती है। स्केल में रेंज अप टू 1/10,000 टू 1/2 लाख तक यहाँ पर रेंज करेगी। फिर हमने यहाँ पे देखा था कि प्लेन टेबल सर्वे के लिए हम कौन कौन से इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं, प्लेन टेबल का यूज़ करते हैं। एंड हमने प्लेन टेबल के बाद क्या डिस्कस किए थे, एलाइडेड। एलाइडेड दो टाइप की होती है, प्लेन एलाइडेड और टेलीस्कोपिक एलाइडेड के बारे में बात किए थे। सबसे फर्स्ट हमने क्या बात किए थे, प्लेन टेबल सर्वेइंग के बारे में कि प्लेन टेबल सर्वेइंग क्या होती है। नेक्स्ट हमने इसके इक्विपमेंट के लिए बात किए थे कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ किया जाता है। फर्स्ट इज़ द प्लेन टेबल इक्विपमेंट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इक्विपमेंट एलाइडेड यूज़ किया जाता है, एलाइडेड, ठीक है। प्लेन टेबल एलाइडेड, एलाइडेड दो टाइप के होते हैं जिसमें से फर्स्ट इज़ द प्लेन एलाइडेड, प्लेन एलाइडेड। सेकंड यूज़ किया जाता है क्या, प्लेन एलाइडेड के बाद हम टेलीस्कोपिक एलाइडेड, टेलीस्कोपिक एलाइडेड, ठीक है। टेलीस्कोपिक एलाइडेड यू फॉर प्लम्बिंग फॉर प्लम वर्क यूज़ करते हैं। कंपास का यूज़ किया जाता है ओरिएंटेशंस के लिए, लेबल ट्यूब का यूज़ लेबलिंग के लिए। फिर हमने यहाँ पे पीटीएस प्लेन टेबल सर्वेइंग के लिए इसके प्रोसीजर्स के लिए बात किए थे। मेथड्स ऑफ ओरिएंटेशंस के लिए कंपास एंड वैकलेट साइटिंग का यूज़ करते हैं। अब हम यहाँ पे पीटीएस प्लेन टेबल सर्वेइंग के लिए कौन कौन सी मेथड्स का यूज़ करते हैं, रेडिएशन मेथड, इंटरसेक्शन मेथड, ट्रेवर्स मेथड और रिसेक्शन मेथड का यूज़ किया जाता है। इतना सारे टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग, प्लेन टेबल सर्वेइंग के लिए कौन सा प्रिंसिपल्स यहाँ पे क्या करेक्ट होगा, ट्रायंगुलेशंस, ट्रेवर्सिंग, पैरेललिज्म्स या रेंजिंग। तो हम इसके करेक्ट आंसर्स के लिए बात करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग कि पीटीएस का प्रिंसिपल है क्या, ट्रायंगुलेशन है, ट्रेवर्सिंग होगा, रेंजिंग है या पैरेललिज्म्स। तो प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग के लिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ट्रायंगुलेशन। करेक्ट आंसर क्या होगा, प्लेन टेबल सर्वेइंग का प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल क्या है, ट्रायंगुलेशन, ट्रायंगुलेशंस। क्या प्रिंसिपल है इसका, पीटीएस का, ट्रायंगुलेशन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। प्लेन टेबल सर्वेइंग का प्रिंसिपल्स क्या है, ट्रायंगुलेशन इसका यूज़ किया जाता है। ट्रेवर्सिंग्स तो ये मेथड होती है, पैरेललिज्म्स का यूज़ हम इसमें नहीं करते हैं, रेंजिंग ये अलग टॉपिक हो जाता है लेबलिंग में। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्मार्ट स्टेशंस। स्मार्ट स्टेशंस की क्या डेफिनेशंस होगी। तो ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट दिया हुआ है स्मार्ट स्टेशन में, आ टोटल स्टेशन विद एन इंटीग्रेटेड जीपीएस मॉड्यूल। क्या ऑप्शन दिया हुआ है, टोटल स्टेशन विद एन इंटीग्रेटेड जीपीएस मॉड्यूल। सेकंड ऑप्शन क्या दिया हुआ है, आ टोटल स्टेशन अटैच्ड टू अ कंप्यूटर। जो टोटल स्टेशन है ये किससे अटैच्ड है, कंप्यूटर से अटैच्ड है। टोटल स्टेशन अटैच्ड टू अ कंप्यूटर। नेक्स्ट, अ टोटल स्टेशन विद सॉफ्टवेयर, टोटल स्टेशन विद सॉफ्टवेयर टू कैलकुलेट एंड डिस्प्ले मैनी क्वांटिटीज़। तो ये हम यहाँ पे स्मार्ट स्टेशन में डिस्कस कर रहे हैं। टोटल स्टेशन विद डिस्प्ले यूनिट ऑन बोथ साइड, ऑन टोटल स्टेशन विद डिस्प्ले यूनिट्स ऑन बोथ साइड। ये यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इसके लिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ये हम इसके करेक्ट आंसर्स के लिए बात करेंगे। 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे सी इज़ द करेक्ट आंसर कि यार टोटल स्टेशन विद सॉफ्टवेयर। 16 का आंसर क्या होगा, सी, कि स्मार्ट स्टेशंस के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा, टोटल स्टेशन विद सॉफ्टवेयर टू कैलकुलेट एंड डिस्प्ले मैनी क्वांटिटीज़। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर स्मार्ट स्टेशंस के लिए, ठीक है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे,
प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग के लिए बात की है। प्लेन टेबल सर्वेइंग का प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, तो हमने यहाँ पे ट्रायंगुलेशंस देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्मार्ट स्टेशन की कि टोटल स्टेशन विथ सॉफ्टवेयर टू कैलकुलेट एंड डिस्प्ले मैनी क्वांटिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सर्वेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड इज़ यूज टू कैलकुलेट एरिया बिटवीन इरेगुलर बाउंड्रीज। तो एरिया बिटवीन इरेगुलर बाउंड्रीज के लिए कौन सी मेथड्स का यूज़ किया जाता है। इन सर्वेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड इज़ यूज टू कैलकुलेट एरिया बिटवीन इरेगुलर बाउंड्रीज। तो फर्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे, डबल पैरेलल डिस्टेंस। फर्स्ट ऑप्शन डबल पैरेलल डिस्टेंस। नेक्स्ट ऑप्शन डिपार्चर एंड टोटल लैटिट्यूड, डिपार्चर एंड टोटल लैटिट्यूड। नेक्स्ट सिम्पसन्स रूल एंड एरिया ऑफ जियोमेट्रिक मेथड, एरिया ऑफ जियोमेट्रिक मेथड। ठीक है, तो इन सर्वेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू कैलकुलेट एरिया बिटवीन इरेगुलर बाउंड्रीज के लिए ऑप्शन नंबर 1 क्या है, डबल पैरेलल डिस्टेंस एंड डिपार्चर एंड टोटल लैटिट्यूड मेथड। नेक्स्ट सिम्पसन्स रूल एंड 4 दिया हुआ है कि एरिया ऑफ जियोमेट्रिक मेथड। इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, एरिया बिटवीन इरेगुलर बाउंड्रीज। तो 5.6 के लिए हम क्या सिम्पसन्स रूल का यूज़ करते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, एरिया बिटवीन इरेगुलर बाउंड्रीज के लिए सिम्पसन्स रूल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सारे ही क्वेश्चंस हम किसके रिलेटेड बात कर रहे हैं, जो एसएससी जेई प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। हम इसमें 1-2 क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे एंड देन हम यहाँ पे इस क्लास को स्टॉप करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या पूछा हुआ है इसके बारे में हम बात करेंगे। कि इन सर्वेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड। इन सर्वेइंग which of the following in surveying which of the following instrument is used, which of the following instrument is used, following instrument is used for indirect measurement, for indirect मेज़रमेंट। तो इनडायरेक्ट मेज़रमेंट के लिए हम यहाँ पे कौन कौन सी मेथड्स का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे, स्पीडोमीटर। फर्स्ट इज द स्पीडोमीटर एंड सेकंड हम यूज़ करेंगे किसका, पैसोमीटर। सेकंड पैसोमीटर एंड थर्ड इज द पीडोमीटर and fourth is the metric chain। फोर्थ इज द metric chain। तो हम यहाँ पे किन क्वेश्चंस के लिए बात कर रहे हैं कि इन सर्विंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज, कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे इनडायरेक्ट मेजरमेंट के लिए। फर्स्ट क्या है, स्पीडोमीटर एंड सेकंड इज द पैसोमीटर, थर्ड इज द पीडोमीटर एंड फोर्थ इज द metric chain। डी, तो डी इज़ द मैट्रिक चेन इज़ द करेक्ट आंसर। इनडायरेक्ट मेजरमेंट के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, मैट्रिक चेन का यूज़ किया जाता है। तो इन सर्विंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड फॉर इनडायरेक्ट मेजरमेंट के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, मैट्रिक चेन का। तो आज की इस क्लास में हमने यहाँ पे जैसे कि 8-10 क्वेश्चन सॉल्व किए। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ साथ प्लेन टेबल सर्वेइंग को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिर हम यहाँ पे न्यू सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। क्लास को
स्टॉप करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जो प्लेन टेबल सर्विंग हमने स्टार्ट किए थे, प्लेन टेबल सर्विंग में हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं, क्या क्या टॉपिक्स आपको ध्यान रखना है। जैसे कि हम सर्विंग सब्जेक्ट में बात करें तो यूनिट नंबर 1 हमारी पूरी कंप्लीट हो गई, जिसमें हमने यहाँ पे सर्विंग की बेसिक इन्फॉर्मेशंस के बारे में पढ़ी। लेबलिंग हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। टैक्योमेट्रिक सर्विंग के बारे में हमने डिस्कस किए थे। नेक्स्ट फिर हमने यहाँ पे प्लेन टेबल सर्विंग स्टार्ट किए। तो ये सारे ही यूनिट्स हमारी कंप्लीट हो गई है और ये सारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी वेटेज वाली यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग सारे ही यूनिट को ध्यान से पढ़िएगा। जो भी डाउट आएगा आप वो डाउट हमसे क्लियर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।